खबर भोपाल से, जो आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। एक बड़ी खबर, हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर पर स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसआईटी जांच के हाईकोर्ट निर्देश पर भी रोक लगी है। तो प्रियदर्शनी कॉलेज के छात्रों को भी अब एक बड़ी राहत, छात्र नियमित पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है। फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज की मान्यता लेने के आरोप लगे थे आरिफ मसूद पर, और सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा तो आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है आरिफ मसूद को। और ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर, एफआईआर के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। एसआईटी जांच के फैसले पर स्टे लगा दिया गया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट को अब निर्देश भी दिए गए। तो प्रियदर्शनी कॉलेज से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और बड़ी राहत छात्रों के लिए भी है। तो आपको बताएं कि एसआईटी जांच के लिए हाईकोर्ट निर्देश पर भी रोक लगी है। हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर पर भी स्टे लगा दिया गया है। एक बार पूरा मामला भी समझ लेते हैं। दरअसल विधायक के कॉलेज की मान्यता रद्द हुई थी। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता को रद्द किया गया था इस आधार पर कि ये कॉलेज जो है फर्जी दस्तावेजों से मान्यता लेकर बनाया गया है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कॉलेज ने जरूरी कागजात और शर्तें पूरी नहीं की, ये कहना था उच्च शिक्षा विभाग का। तो क्या है खबर, वो भी आप समझ लीजिए। क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में से लेकर सुनवाई हुई है। एक बड़ा फैसला, सुप्रीम राहत आरिफ मसूद को मिली है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कॉलेज ने जरूरी कागजात और शर्तें पूरी नहीं की, फर्जी दस्तावेज से मान्यता लेने के आरोप लगे। ऐसे में आरिफ मसूद के कॉलेज पर हाईकोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी गठन के आदेश दिए थे। डीजीपी मकवाना ने गठित की ये 3 सदस्यीय एसआईटी जो जांच कर रही थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सूरज शर्मा सीधे इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, एक बड़ी राहत आरिफ मसूद को जरूर मिली है और छात्रों के लिए भी एक बड़ी राहत, क्योंकि एफआईआर और एसआईटी जांच दोनों पर ही स्टे लगा दिया गया है। देखिए, एक सबसे बड़ी राहत है आरिफ मसूद को, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने एक एफआईआर की आदेश दिए थे और उस पर एक एसआईटी गठन भी किया था कि पूरे मामले की जांच होना चाहिए। दरअसल मामला 2004 का है, जब इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज खोला गया था तो उस पर जो जमीन थी वो उनके पत्नी के नाम थी और उनके दस्तावेज के आधार पर परमिशन ली गई थी। लेकिन बाद में जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि जमीन को फर्जी तरीके से लिया गया है। उसके बाद सेल डीड बनाई गई है और यही कारण है कि एफआईआर का सबसे बड़ा कारण वही रहा, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब आरिफ मसूद पहुंचे तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे मिल गया है, यानी कि अब आरिफ मसूद को राहत मिली है। ना तो उनकी गिरफ्तारी होगी, ना ही जो एसआईटी अब जांच करने वाली थी, हालांकि गठन हो चुका है, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे हो गया है। तो आरिफ मसूद को लेकर ना तो एफआईआर के आधार पर जांच होगी, ना ही जो एसआईटी है वो आगे जांच करेगी और ना ही गिरफ्तारी होगी। कुल मिलाकर कांग्रेस अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी अल्पसंख्यक और कांग्रेस नेताओं को निशाना बना रही है, जबरदस्ती उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और आरिफ मसूद को लेकर जो बीजेपी ने किया है वो इसी बात का उदाहरण है कि वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक नेता आगे बढ़े, कांग्रेस के विधायक जनता से जुड़कर आगे बढ़े, जबकि तमाम दस्तावेज सही थे, लेकिन फिर भी सरकार ने उनके खिलाफ बड़ा मामला उठाया। निश्चित तौर पर सूरज, कांग्रेस को एक मौका मिल गया है, क्योंकि जिस तरह की सियासत इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रही थी, अब कांग्रेस के पास ठोस सबूत हैं जवाब देने के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया सूरज। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं।